हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो एस्टेट के बारे में डिटेल में जानेंगे। एस्टेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में डेट क्या रहने वाला है, एडमिट कार्ड पेपर 1 का कब से डाउनलोड करना है, साथ ही जिन्होंने पेपर 2 के लिए फॉर्म भरा है वो कब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही एग्ज़ाम मोड कौन सा होगा वो बात करेंगे और किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग कुछ बातों को यहाँ पर मिस कर जाते हैं तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो वो सारी जानकारी मैं देने वाली हूँ। साथ ही जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार देना चाह रहे हैं तो उसका क्या डेट है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर के क्या डिटेल जारी किया गया है, क्या डेट दिया गया है, कब किस टाइम आपको एग्ज़ाम देने जाना है, किस प्रकार से आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रही हूं। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी है। ये आप देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट कल ही जारी किया गया था। क्या कुछ डिटेल है उस बारे में हम लोग जानते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। तो आपके जिन्होंने भी यहाँ पर प्रथम के लिए फॉर्म भरा था यानी पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा था उनके लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों बिहार को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम दिनांक 18/5/2024 से 29/5/2024 एवं दिनांक 11/6/2024 से 20/6/2024 तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से आयोजित होगी, इस जिसका कार्यक्रम निम्नवत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा था तो आपका एग्जाम 18 मई से स्टार्ट है और ये आपका चलेगा 29 मई तक। इसके साथ ही जिन्होंने पेपर 2 के लिए फॉर्म भरा है तो यहाँ पर 11 तारीख से आपका यानी 11 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और ये चलेगा कब तक, 20 जून। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके एग्ज़ाम मोड की तो यहाँ पर ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इन्होंने कह दिया है कि सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आपने पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा है या फिर पेपर 2 के लिए भरा है, यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो रिपोर्टिंग टाइमिंग होगी आपकी वो होगी कब, 8:30 बजे सुबह में। और इसके बाद यहाँ पर द्वितीय पाली की बात की जा रही है कि दोपहर 1:30 बजे आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइमिंग होना है, यानी आपको 1.5 घंटा पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है। इसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो 9:30 बजे आपका जो यहाँ पर एंट्री है वो क्लोज हो जाएगा। 9:30 बजे के बाद आप इस एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर जिनका दोपहर का शिफ्ट होगा वो 2:30 बजे से पहले पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर समय नहीं दिया जाएगा, यानी एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद एग्ज़ाम टाइमिंग इन्होंने बता दिया है कि 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी। तो 10 बजे सुबह से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जो चलेगा आपका कब तक, यहाँ पर 12:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं द्वितीय पाली की बात करें तो यहाँ पर 3 बजे आपका एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलेगा 5:30 बजे तक। और एग्ज़ाम टाइम फॉर डिफरेंशियल एबल जो दिव्यांग जन है, यहाँ पर दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, उनके लिए जो टाइमिंग बताया गया है वो यहाँ पर पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। वहीं यहाँ पर द्वितीय पाली की बात करें सेकंड शिफ्ट की तो 3 बजे से स्टार्ट होकर 6:30 बजे तक आप लोगों को यहाँ पर समय दिया जाएगा अपने एग्ज़ाम को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के पेपर 1 का प्रवेश पत्र दिनांक 11/5 को समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभी हम इस वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग अपना यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट दिया गया है और ये 11/5 से ही यहाँ पर वेबसाइट पर एडमिट कार्ड दे दिया गया है, आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी, एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड के रूप में अपना जन्म तिथि का उपयोग कर समिति के उक्त वेबसाइट से अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सुनिश्चित करेंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के पेपर 2 का प्रवेश पत्र माह जून के प्रथम सप्ताह में समिति की
उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जिनका सेकेंड पेपर है, जिन्होंने सेकेंड पेपर के लिए फॉर्म भरा है, तो उनका जून के प्रथम सप्ताह में आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो द्वितीय पेपर के हैं यानी सेकेंड पेपर के कैंडिडेट हैं, वो अभी आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ये आप जून के फर्स्ट वीक में कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की भी कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर यह आपका दिया गया है 01135450941। इस पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर हेल्प डेस्क बिहार बोर्ड ये @gmail.com दिया गया है। यहाँ पर भी आप लोग यहाँ सूचना देकर प्रॉब्लम या कोई शिकायत हो तो यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तिथि के दिन एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन अवश्य ज्ञात कर ले। यानी अगर कल आपका एग्जाम है तो आज ही आप लोग लोकेशन देखकर आ जाएंगे, सेंटर देख के आ जाएंगे, ताकि आपको अगले दिन दिक्कत ना हो और परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई ना हो। इसके बाद देखिए 5th पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी को इस परीक्षा के पूर्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र पर UR लिंक अंकित है। संबंधित अभ्यर्थी उस UR लिंक पर क्लिक कर CBT का अभ्यास कर सकते हैं। उक्त परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर अंकित है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उनमें जो भी डिटेल निर्देश दिया गया है उसका आपको पालन करना है, तो वो उसे आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक लिंक दिया है जिस लिंक से आप CBT का अभ्यास कर सकते हैं, यानी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार वेबसाइट को देख लेते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी क्या है जिसको आपको बिल्कुल सही से ध्यान में रखना होगा ताकि आपका एग्जाम ना छूटे, तो वो क्या बात है वो उसे हम समझ लेते हैं। देखिए पेपर 1 की परीक्षा 18 मई व पेपर 2 की परीक्षा 11 जून से स्टार्ट है। तो आपको बात ध्यान में क्या रखना है कि 1.5 घंटे पहले ही करनी होगी रिपोर्ट। आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद होगा, तो आपको 1.5 घंटा पहले ही वहां पर पहुंच जाना है, ताकि अगर जाने में कोई ट्रैफिक जाम मिले या कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। क्योंकि बाद में जाकर के अगर आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, वहां पर एक बार गेट क्लोज हो जाने पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है जो मैंने अभी आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए तो अगर बात करें तो यहाँ पर आवेदन कितना हुआ है वो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पेपर 1 के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो आवेदन संख्या है यहाँ पर 3,59,489 जो अभ्यर्थी है उन्होंने पेपर 1 के लिए अप्लाई किया है। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें 2,37,442 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पेपर 2 के लिए अप्लाई किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी ऑनलाइन आवेदन ही किया गया था। और आपको यहाँ पर ज्ञात होगा कि पेपर 1 में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और पेपर 2 का जो यहाँ पर प्रवेश पत्र है वो जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे की जाएगी और 12:30 बजे तक यहाँ पर आपका पेपर खत्म होगा। वहीं दूसरी पाली 3 बजे से 5:30 बजे तक। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले रिपोर्ट करनी होगी। आधे घंटे पूर्व जो है वो गेट बंद हो जाएगा, तो इस समय के बाद आप वहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। अब चलिए देखते हैं वेबसाइट के ऊपर, किस वेबसाइट पर जाकर के कहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत हो रही है तो वो अभी सीख ले। अभी आप यहाँ पर कुछ ही मिनटों में अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्या प्रक्रिया है उसे देख लेते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल पर क्या टाइप कर देना है, बिहार STET ऑफिशियल वेबसाइट, और इसको कर देंगे क्लिक। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नीचे लोगो है, यही आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ से आप 3 डॉट पर क्या करेंगे, इसे डेस्कटॉप साइट पर ऑन कर लेंगे। अगर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर मेरा ऑलरेडी ऑन है, आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप साइट पर ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको लिंक देखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ये दिया हुआ है आपका क्या, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET 2024। इसको आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 मई से यहाँ पर स्टार्ट है और ये बंद हो जाएगा कब, 29/5 को। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ये आपको पता होगा, आपका
सभी का आज ही एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम का जो डेट है, मान लीजिए अगर किसी का एग्ज़ाम 18 तारीख को है तो उसका पहले एडमिट कार्ड आएगा, बाद वाले का बाद में आएगा। इसलिए आपको ये वेबसाइट चेक करते रहना है। एक ही दिन सभी का एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है जब ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट है, एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है और ये 29 मई तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, यानी आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हाउ डू आई डाउनलोड माई एडमिट कार्ड, मैं अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने पूरा बता दिया है कि फॉलो द लिंक फ्रॉम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एट लॉगिंग पेज, एंटर द एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एट द रिक्वायर्ड प्लेस टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, आप इस तरफ देखिए, दाहिने तरफ जब आप देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका है, ये यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ कैप्चा लिखा हुआ है। तो जब आप अपना यहाँ पर लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ अलग अलग दिखेगा सब में। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद क्या कर देंगे, आप यहाँ पर लॉग इन कर देंगे, ठीक है। तो लॉग इन कर देंगे तो इसके बाद आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए और भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको भी इन सभी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे सेकंड में पूछा है, व्हाट शुड आई डू इफ़ देयर इज लॉट ऑफ डिले इन एक्सेसिंग द पेज। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, इसको आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर दिया है, इंटरनेट बेस्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक इंटरनेट स्पीड, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ट्राइंग टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एट द सेम टाइम एक्सेट्रा। Therefore, if you are not able to download the admit card immediately, please retry after a gap of 5 minutes और during ऑफ peak hours during the night। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि अगर आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो ये हो सकता है कि इंटरनेट का स्पीड आपके क्षेत्र में कम हो, या फिर एक ही समय पर बहुत सारे कैंडिडेट द्वारा ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड किया जा रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रात के समय आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम कम कैंडिडेट होते हैं जो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे होते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट स्पीड भी हाई होती है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप 5 मिनट के गैप पर चेक करते रहेंगे, या फिर 1 घंटे के समय पर आप इसे चेक करते रहेंगे ताकि आप लोग यहाँ पर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सके। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वेयर आई गेट द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो देखिए ये आपका क्या, जब आपने फॉर्म भरा था तो एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ इन। तो आपने जब फॉर्म भरा था तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसकी फोटो कॉपी आपने रखा होगा, तो वहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसी पर आपका ये एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, उसे आपको टाइप करना है, और डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड के रूप में वहाँ पर देना है, ठीक है। माई डेट ऑफ बर्थ इज रिजेक्टेड ऑन लॉग इन स्क्रीन। तो अगर ऐसा कुछ बता रहा है तो क्यों बता रहा है, कैंडिडेट शुड इंश्योर द डेट ऑफ बर्थ इज सेम एज ही हैड एंटर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि क्या आपने यही डेट ऑफ बर्थ जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तब भरा था। अगर इसमें कोई चेंजेस है तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको याद है कि आपने सही भरा था तो आप इसे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन रेफर द एप्लीकेशन प्रिंट फॉर द डेट ऑफ बर्थ एंटर बाय हिम, द डेट ऑफ बर्थ शुड बी एंटर इन। इस तरह से इस फॉर्मेट पे आपको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर टाइप करना है। अगर आप मान लीजिए मंथ पहले लिख देते हैं, ईयर पहले लिख लेते हैं तो भी वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद है, आई एम अनेबल टू लॉग इन स्क्रीन डिस्प्ले द लॉगिंग फेल्ड मैसेज। अब ऐसा कुछ आए तो क्या करें, प्लीज चेक योर एंटायर इन लॉगिंग स्क्रीन, you should use the application number received at the time of registration you received. Also make sure that date of birth you have entered is same as you entered at the time of registration and printed in the application print। तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्म आपने भरा था, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो भी है उसको आपको सही यहाँ पर भरना है। तो आपको जो भी यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है आप उसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आप जब यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये टाइप कर देंगे, और ये कैप्चा जो है यहाँ पर इसको आपको यहाँ भर देना है। ऐसे भर के लॉगिन कर देंगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। नहीं आता है तो कारण आपको बता दिया, इंटरनेट स्पीड कम हो सकता है, या फिर आपने सही वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं भरा है, इस वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि एस्टेट के लिए आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। आपको परीक्षा देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है BSEB की तरफ से, उस पर भी फ़ोन करके आप
वहाँ से अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये पूरा दिया गया है आपके एग्ज़ाम से संबंधित, इसे मैं कम्युनिटी पर डाल दूँगी, इसे आप पढ़ लीजिएगा। वही सारी चीज़ें दी गई है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हैं तो इसको और आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका TRD 4 है, TRD 4 से जो है पहले आपका ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ क्वालिफ़ाई कर जाएंगे वो TRD 4 में अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद लास्ट में बहुत जल्द TRD 5 भी यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, यानी TRD 5 के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे अगर किसी कारणवश आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी यहाँ पर BEd के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, BEd प्रवेश परीक्षा जो है 25 जून को यहाँ पर बताया गया है। और ये आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या जो है, आवेदन अगर देखें तो यहाँ पर 50,000 के पार हो गया है। और यहाँ पर बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 26 मई है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। 26 मई तक यहाँ पर अंतिम तिथि बताई गई है। और 27 मई से 2 जून तक विलंब शुल्क के साथ जो है आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यानी कहें तो 26 तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 26 के बाद अगर यहाँ पर आवेदन करते हैं तो पेमेंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे। तो ये कुछ संभावित तिथि 25 जून बताई जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ चेंजेस अगर इसमें आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेट बताई जा रही है आपके बिहार BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो कुल मिलाकर ये सारी डिटेल जानकारी थी आपके एस्टेट और BEd से संबंधित। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।